यूपीएससी एग्जाम में उर्दू के पेपर को हटाने की मांग तेज हो गई है। काशी में संतों के एक बड़े धड़े ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। संतों की इस मुहिम को अब यूपी सरकार और छात्रों का भी साथ मिल रहा है। अब ये हमारा दायित्व है सरकार को जागृत करना, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। अब सरकार नहीं मानेगी तो मनवाने का हम प्रयास करेंगे कि देश हित में, राष्ट्र हित में, और नहीं मानेगी तो उसके लिए हम लोग जन जागरण करेंगे। अभी हमारी महाराष्ट्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम है, गुजरात में है, राजकोट में, जालौन में है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। कई प्रदेशों में हम लोग इसका कार्यक्रम कर, जागरण कर और जनता के माध्यम से सरकार पर दबाव और प्रेशर बनाएंगे कि जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में है, उसको सरकार माने। और नहीं मानेगी तो हमारा काम है सरकार से आग्रह करना, निवेदन करना, और नहीं मांगेगी तो देखा जाएगा। प्रयास तो यही रहेगा कि सरकार मांग को माने। उर्दू को लेकर यह सबसे ताजा विवाद है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी यूपीएससी एग्जाम में उर्दू के पेपर को हटाने को लेकर काशी में कोहराम मचा हुआ है। काशी के संतों ने यूपीएससी परीक्षा में मजहबी एंट्री पर मुहिम छेड़ दी है। संत अब आर पार के मूड में हैं। अराजकता की बात कर रहे हैं एनआरसी के मुद्दे पर, तो पूरा देश एक तरीके से हमने देखा कि दिल्ली का शाहीन बाग हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, देश के कोने कोने में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे। ऐसे में यूपीएससी जैसी परीक्षा जो हर विद्यार्थी का एक सपना होता है, वहां से अगर उर्दू को हटाया जाता है तो आपको लगता है कि सरकार के लिए इतना आसान होगा या आप लोग के लिए इतना आसान होगा? सब आसान है। उर्दू को लेकर संत सवाल खड़े कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं। सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर नरेंद्र नंद सरस्वती बेहद गुस्से में दिखे जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने उर्दू को लेकर उनकी आपत्ति जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ ऐसे मुस्लिम अधिकारियों का जिक्र किया जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे। जो घटनाएं इस देश में घट रही हैं, खुफिया रिपोर्ट है, कश्मीर का एक पीसीएस अधिकारी खुलकर आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा था। यूपी के हाथरस में हिंदू लड़की का बलात्कार होता है और महिला मुस्लिम सीमो थी, उसका मेडिकल नहीं करने दिया, और क्योंकि वो बलात्कार करने वाला मुसलमान था। किसी भी अधिकारी है तो उसका दायित्व बनता है कि वो लड़की के साथ जो कांड हुआ उसका मेडिकल होना चाहिए था, उस पर एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन मेडिकल 3 दिन तक नहीं करने दिया। ऐसे घटनाएं इस देश में 2-3% घटी हैं और परिणाम 305% यूपीएससी के माध्यम से जो कापियां गई मौलानाओं के यहाँ वो प्रायः पास कर दिया, जिससे देश की कानून व्यवस्था, शांति सद्भाव बिगड़ रहा है। इसलिए उर्दू को यूपीएससी की परीक्षा से तत्काल समाप्त किया जाए और उसको हिंदी और अंग्रेजी में ही रखा जाए, जिसको किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर ये रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि 15 साल के बाद हर जिले में एक आतंकवाद का प्रशिक्षित, संस्कारित अगर डीएमएसपी होगा और कोई शिकायत करने जाएगा आतंकी घटनाओं को तो उसका वो सपोर्ट करेगा। परिणाम इस देश की कानून व्यवस्था, शांति सद्भाव नष्ट होगा। इसलिए संत समाज ये मांग करता है कि तत्काल यूपीएससी की परीक्षा से उर्दू का पेपर, उर्दू का जो है उसको समाप्त करके केवल हिंदी अंग्रेजी में रखा जाए। देखिए, भारत का मूल भाषा संस्कृत रहा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। मैं ये नहीं कहता, किसी भाषा का विरोध नहीं करता, क्योंकि रीजनल स्तर पर जो भी भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, कन्नड़ है, वो सब सम्माननीय हैं, हमारे ही राज्य की भाषा है। वैसे ही उर्दू अगर जहाँ बोली जाती है, कश्मीर में बोली जाती थी, चूँकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी, तो एक राज्य की भाषा थी। उर्दू कभी हमारे देश की भाषा तो हो नहीं सकती। तो सिविल सर्विसेज में मुझे लगता है जो लोग मांग उठा रहे हैं, ये निश्चय ही सरकार को एक बार इस पर सोचना चाहिए, लोकसेवा आयोग को भी सोचना चाहिए कि किसी भाषा विशेष को लेकर के कम से कम सिविल सर्विसेज में आना, फिर वो न्याय कर पाएंगे किसी देश के साथ, ऐसा थोड़ा कठिनाई लगता है। तो ये किसी भाषा का विरोध नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज को फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है कि इस भाषा में एग्ज़ाम हो या नहीं हो। मुझे लगता है हमारी जो भाषा थी उसी में होना चाहिए।
संतों के इस मांग को यूपी सरकार की भी मौन सहमति दिख रही है। उत्तर प्रदेश के श्रम बोर्ड के निदेशक और राज्य मंत्री सुनील भराला ने नरेंद्र नंद सरस्वती के बयान की वकालत की और इस विचार पर सहमति जताई। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी की वाणी के जो वचन हैं उस पर हम कोई प्रतिकार नहीं कर सकते। आप भी मंच पे थे। हम मंच पे थे, हमने सुना है उनकी बात जो है समाज और राष्ट्र के हित में कोई उन्हें लगा है तो उन्होंने बोली है। वो सरकार के सामने उनकी मांग रही, सरकार के सामने उन्होंने मांग रखी है, लेकिन उनकी मांग अपने दृष्टिकोण से जायज है, उचित है। आप भी चाहते हैं कि उर्दू हटे? बिल्कुल हटना चाहिए। संतों की इस मुहिम को अब छात्रों का भी साथ मिल रहा है। छात्र ये मान रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में सिविल सर्विस में एक खास समुदाय के लोगों की एंट्री बढ़ी है, वो हैरान करने वाला है। परीक्षा में उर्दू के छात्रों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। ऐसे में अगर यूपीएससी परीक्षा से उर्दू को हटाने की मांग उठ रही है तो वो बेहद वाजिब है। यूपीएससी एग्जाम से अब उर्दू को हटाने की मांग उठी है। काशी के संतों ने अब इस सब्जेक्ट को हटाने की बात कही है। इसे लेकर बीएचयू के छात्रों का उनकी क्या सोच है? आपको क्या लगता है कि क्या यूपीएससी एग्जाम से उर्दू को हटा देना चाहिए? अगर हटाना चाहिए तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आपको लगता है? देखिए, जो विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि लगातार जिस तरह से नंबर दिए जा रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट के लड़कों को और वो उनको यूपीएससी में जो है ऊपर करने की कोशिश है, तो ये एक तरीके से षड्यंत्र प्रतीत होता है। तो अगर भविष्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये उचित है कि उर्दू को हटा दिया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये जो गलत परंपरा शुरू हुई है नंबर देने की, उर्दू विषय के जो उर्दू विषय लेके जो है मेंस देते हैं छात्र उनके लिए, तो उसको या तो खत्म करिए या तो फिर उर्दू भाषा को ही हटा दिए। कोई बहुत मतलब है नहीं उर्दू भाषा। आखिर में ये बताइए, जो आईएएस जो है कि भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें केवल उर्दू भाषा को जानने वाला और उर्दू भाषा को लेके पढ़ने वाला क्या करेगा? कोई हम इस्लामिक देश तो है नहीं, हम तो पाकिस्तान है नहीं कि हमारी राज्य की जो है भाषा जो है उर्दू है। कहीं कहीं स्टेटों ने जो है उसको स्वीकार किया, लेकिन पूरे अखिल भारतीय स्तर पे तो उर्दू है नहीं, तो उसको पढ़ाने का कोई अर्थ मुझे लगता नहीं है। और ये एक तरीके से षड्यंत्र चल रहा है कि जो उर्दू पढ़ने वाले मदरसा के लड़के हैं उनको जो है प्रस्थापित किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसों में। इसलिए जो लड़के जो है उर्दू सब्जेक्ट लेते हैं, जो विषय लेते हैं, उनको नंबर बहुत ज्यादा दिए जाते हैं बनस्पत अन्य शब्दों की। या तो स्केलिंग इस प्रकार करिए आप। भाई, जिस तरीके से हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उसी तरह उर्दू है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, भाषा तो सभी रहनी चाहिए, भाषा से दिक्कत नहीं, लेकिन जो उर्दू के पीछे जो इन लोग कट्टरपंथी जो मानसिकता चल रही है उससे दिक्कत है। आप मजहबी सोच को एक बढ़ावा दे रहे हैं ना। उर्दू भाषा से किसी को नहीं दिक्कत है। यहाँ हिंदी है, अंग्रेजी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, लोग कभी आपत्ति नहीं। लेकिन अभी आपत्ति क्यों हो रही है कि अभी देखा जा रहा है कि उर्दू के जो बच्चे हैं जो जाते हैं इंटरव्यू में तो उनको ज्यादा नंबर आप देते हैं। बाकी भाषाओं की तरह आप भी रखिए ना, जैसे बाकी भाषाओं में जैसे नंबर दिया जाता है आपके स्किल के हिसाब से नंबर दिया जाता है, यहाँ भी स्किल के हिसाब से नंबर दीजिए। यहाँ तो आप मजहबी देख रहे हैं, आप उनको पिछले कुछ साल को रिजल्ट उठा के देख लीजिए ना, आपको मजहबी समझ में आए तो आप कहिए कि लड़के गलत बोल रहे हैं। इसलिए उस भाषा को बनाइए, एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे इसको रोका जा करने। सीधी सी बात है कि भारत कोई उर्दू देश तो है नहीं, यहाँ उर्दू प्रधान देश तो है नहीं कि उर्दू भाषा को खाली दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान चले जाइए। हालांकि उर्दू को लेकर छिड़े इस विवाद को मुस्लिम स्कॉलर कोरी राजनीति बता रहे हैं। बीएचयू में उर्दू विभाग के एचओडी आफ्ताब आलम हैरान हैं। कहते हैं प्रेमचंद ने उर्दू को लेकर हिंदी साहित्य को एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। उस उर्दू को मजहबी चश्मे से देखना ठीक नहीं है। देखिए, भाषा तो किसी धर्म विशेष की होती नहीं है। ये भाषा, जिस उर्दू भाषा की बात आप कर रहे हैं, ये भाषा चंद्रभान ब्राह्मण की भाषा है, ये भाषा प्रेमचंद की भाषा है, ये कृष्णचंद्र की भाषा है, ये गोपी चंद नारंग और हुकुम चंद नैयर की भाषा है। इसी तरह से हजारों की तादाद में ऐसे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी रही है लेकिन उन्होंने उर्दू में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। मेरे सामने अभी एक लिस्ट है जिसमें लगभग 500 जर्नलिस्ट का नाम है जिन्होंने उर्दू ही में पत्रकारिता की है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी भाषा जो इस देश में उसका जन्म हुआ, उसका विकास जो हुआ है, वो धर्म विशेष और क्षेत्र विशेष पर नहीं हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भी उर्दू भाषा को जानने, समझने, पढ़ने वाले मौजूद हैं। आज जिस गज़ल की बात, गज़ल जो हिंदी में अब लिखी जा रही है, ये उर्दू की देन है। इस देश को नहीं, पूरी दुनिया को
आज दुनिया में जो गज़लें गाई जा रही हैं और ट्रांसलेट होकर के अलग अलग भाषाओं में, तो ये तो हमारी मतलब हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन अब उसी उर्दू को हटाने की बात हो रही कि यूपीएससी एग्जाम से उर्दू का जो पेपर है वो हटा दिया जाए, तो इससे छात्रों के मोरल पर कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है ना। देखिए, उर्दू भाषा को रख करके एक तो ये देखना चाहिए कि कितने % बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि 2% बच्चे या बच्चियां वो अगर उर्दू भाषा रख करके क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर फर्क पड़ेगा। और उसमें सिर्फ मुस्लिम तो है नहीं, या उसमें सिर्फ हिंदू तो नहीं है। इस देश के होनहार हैं जो उर्दू भाषा को पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं और पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ खुद आप देखिएगा कि हर साल कम से कम अगर जो एडमिशन होता है उसमें हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग उर्दू पढ़ रहे हैं। खुद हमारे यहाँ हमारे विभाग में परंपरा रही है। आपको जान के हैरत होगी कि मौलवी महेश प्रसाद, मौलवी लिखते थे अपने आप को, महेश प्रसाद 50 साल तक इस विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। हुकुम चंदैयर, प्रोफेसर हुकुम चंदैयर जो आइकॉन एक उर्दू का, जो 93 में जिनकी डेथ हो गई, ये हमारे हेड रहे हैं। आज भी डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा हमारे यहाँ हैं। तो ये भाषा तो सबकी भाषा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।